हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है आदर्श और मैं आप लोगों को एमएनटी क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे कि डिग्री मान को किस प्रकार से याद करें, उसका जो है संबंध क्या होता है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद आज जो है हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है कि जो साइन और कॉसेक का संबंध है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक टैन का संबंध जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और जो कॉसेक और कॉट में संबंध है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो है जो मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बेसिक से सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, कि मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। हाँ, आप सभी लोग सही सुन रहे हैं कि आप लोग की दुनिया का भीड़ नहीं है, आपके अंदर एक जमाना है, आपके अंदर एक जमाना है। आपको हमेशा बात याद रखना है कि आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है, आपको अपने आप के साथ चलना है, क्योंकि आप जो हैं स्वयं के निर्माता हैं। समझे, आप ही भाग के निर्माता हैं, आप ही अपना भाग को निर्माण कर सकते हैं। कोई दूसरा आपका निर्माण करने वाला क्या है, नहीं है। इसलिए आप लोग जमाने का भीड़ मत बनिए, आप लोग अपना एक जमाना बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, जो हमारा जो आज का संबंध वीडियो था वो संबंध पहला देखेंगे कि पहला जो संबंध है वो है साइन स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला होता है बाबू याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो, इसके बीच में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, संबंध को स्थापित करने वाले हैं। देखो, साइन है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर 1 कि जो साइन है उसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं और कॉस है उसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो इससे बहुत सारे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, एक कॉपी लेना है, कॉपी पे लिखना है साइन उसका थीटा प्लस में कॉस उसका थीटा बराबर 1। उसके बाद देखो, यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की इस साइड यानी कि एक की तरफ भेजें तो ये जो प्लस है, ये जो प्लस का जो मान है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो समझो, देखो मान लो हम लोग लिखे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्या लिखे, बराबर। चूंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है, एक फॉर्मूला तो ये निकल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर। कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, तो बोलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है जो है साइन थीटा बराबर, क्या, साइन थीटा बराबर, देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के बराबर साइड जाएगा ना बाबू, ये स्क्वायर है वो बराबर साइड में जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला आपके पास ये हुआ, दो फॉर्मूला निकल गया। पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा में साइन थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। हाँ देखो, आप बोलिएगा कि ये आप क्यों किए, क्योंकि हम लोग को कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है निकालिए मान, तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब मान निकालने के लिए कहेगा ना बाबू, तो हम लोग को निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान। ठीक है, यहाँ पर मान को पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया रहेगा मान, यहाँ पर पुट करेंगे, रखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। अगर ये बोलेगा नहीं साइन थीटा बराबर निकालिए, साइन स्क्वायर नहीं साइन थीटा बराबर निकालिए, तो ये जो स्क्वायर है वो बराबर के इस साइड जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो यहाँ पर होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। देखिए, अब देखो, जब हम लोग साइन से निकाले, क्या से निकाले, हम लोग निकाले साइन से, पहले क्या निकाले, पहले हम लोग निकाले साइन से। अब निकालेंगे हम लोग कॉस, चूंकि कॉस भी प्लस में है, कॉस भी क्या है, प्लस में है। दो भाई है, मान लो एक एग्जांपल से दो भाई है, तो दोनों का हमको चरित्र देखना है, उसका किस प्रकार से नेचर है। तो उसको क्या करेंगे, पहले एक को छानेंगे, फिर दूसरा को छानेंगे और दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। उसी प्रकार से है कि साइन स्क्वायर थीटा एक भाई है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा भी एक भाई है। ठीक है, अब बराबर में ये वो दोनों का हमको क्या करना है, इक्वल करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, मतलब कोई खराब है कि ठीक है, खराब है कि ठीक है, इस प्रकार से मान समझ लो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो हम लोग साइन थीटा बराबर फॉर्मूला निकाल लिए। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ साइन थीटा बराबर। ठीक है, इसको मान को आपको क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, रट लेना है। ठीक है, इसको याद करने का चीज़ है, इसको याद करना है। ये फॉर्मूला निकल रहा है आपको, क्या निकल रहा है, फॉर्मूला। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम लोग चूंकि निकाल लिए साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिए। अब चूंकि निकालना है, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, जब कॉस स्क्वायर निकालना है तो कॉस को रखेंगे, साइन को उधर भेज देंगे। और जब साइन को निकाले थे तो कॉस को उधर भेज दिए थे, आप जब कॉस को निकाल रहे हैं तो साइन को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो देखो साइन ये प्लस में है कि नहीं, प्लस में है कि नहीं, इसमें माइनस का चिन्ह है नहीं, ये प्लस का चिन्ह है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब हम इस साइड यानी कि बराबर के इस साइड भेजेंगे, राइट साइड, तो उसका मान जो होता है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये प्लस में है तो इसके बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर है, हमको स्क्वायर रखना नहीं है, तो इसको बराबर के साइड उस साइड भेज देता है। हम लोग 9 में पढ़े हैं कि जब स्क्वायर है लेफ्ट साइड और राइट साइड जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो वही वाला बात है कि कॉस थीटा बराबर, जब स्क्वायर नहीं रखेंगे, कॉस थीटा बराबर स्क्वायर है उस साइड जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा रूट में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। आ गया कि नहीं, पहला फॉर्मूला निकाले साइन का, दूसरा फॉर्मूला निकाले कॉस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जब स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं बराबर के उधर, तो होता है कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो को मान निकल गया। क्योंकि इसका खेल अब क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका जो मान का जो खेल हो गया ना बाबू, वो हो गया खत्म, इसका काम खत्म। इससे हम लोग को दो फार्मूला निकला। पहला फार्मूला हम लोग को निकला, जो समझिए पहला जो फार्मूला निकला वो निकला साइन थीटा। पहला जो फार्मूला निकला समझिएगा, पहला फार्मूला निकला साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला फार्मूला निकला। ठीक है, दूसरा क्या निकला, दूसरा फार्मूला हम लोग निकाले, स्क्वायर है तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, यानी कि अंडर रूट, यानी साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा, और बराबर के इस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला निकल गया, फार्मूला पहला निकल गया, दूसरा नहीं तीसरा, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा फार्मूला निकाले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किए। जब ये स्क्वायर था, ये प्लस में था तो इसको भेज दिए उधर, स्क्वायर कॉस स्क्वायर का निकाले तो साइन स्क्वायर को भेज दिए बराबर के उस साइड, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो चौथा नंबर आप देखेंगे, चौथा फार्मूला क्या निकाला, एक ही फार्मूला से निकल रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो चौथा क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर था उधर गया तो रूट में हो गया था, यानी कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बाबू, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक आ गया कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर बोलेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर जो कॉस थीटा बराबर बोलेगा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका इस फार्मूला का काम हो गया खत्म। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला आता है सेक और टेन में संबंध। अब देखिए, जो सेक स्क्वायर थीटा था और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, सेक और टेन में संबंध देखेंगे। देखो एक फार्मूला हमारे पास आता है, एक फार्मूला है क्या फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, एक फार्मूला है। अब देखो हमको मान लो शुरू में निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो बाबू देखो सेक स्क्वायर थीटा का निकालना है तो टेन स्क्वायर को हमको भेजना पड़ेगा उस साइड। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी उसको उस साइड भेज दो,
प्लस में कर दो उसको, ठीक है। वही वाला बात है, देखो सेक स्क्वायर थीटा है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको इस साइड भेजेंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा क्या 1, चिन्ह माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। चूंकि ये पहला मान हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा पूछेंगे नहीं हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर है तो उस साइड बराबर के जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा नहीं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये निकल गया, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये निकल गया, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल गया, ये निकल गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये माइनस में था तो उधर गया तो बराबर के साइड उस साइड गया तो प्लस में हो गया। सेक का निकाले हैं, अब निकालेंगे टेन का। अब किसका निकालेंगे, टेन का। तो देखिएगा अब क्या हुआ, सेक निकाले, अब निकाल रहे हैं टेन का। क्या निकाल रहे हैं, टेन का। चूंकि देखो एक चीज आपको समझना है, यहाँ पे क्या समझना है, देखो हमारे पास ये सेक प्लस में था तो इसको प्लस में छोड़ के चुपचाप इसको उस साइड कर दिए। अब देखो कि हम लोग को ये है जो tan का निकालना है, तो tan का जो मान है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, चूंकि माइनस है, ये क्या है माइनस, तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए इसको जो है प्लस में करना पड़ेगा। ये जो मान होता है ना बाबू टेन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग प्लस में करना पड़ेगा तब जाके इसका मान निकलेगा। चूंकि हम लोग समझ लेते हैं अगर जो इस मान को माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को भेजते हैं बराबर के इस साइड, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, हाँ, और एक को ये जो एक है इसको भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ लग जाएगा सर। देखो मान लो हम लोग ये टेन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को प्लस करना चाहे तो बराबर के उस साइड भेजते हैं तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है प्लस में गया और इसको हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है, इसको बराबर के इस साइड लाना है। तो क्या करेंगे, ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी प्लस वाला बड़ा मान होता है तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, हाँ। चूंकि ये था प्लस में, चूंकि ये क्या था प्लस में, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ। और चूंकि इसलिए टेन थीटा बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो बन गया कि नहीं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा सिर्फ पूछे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूंकि देखो बन रहा है कि नहीं, ये जो माइनस था ये इस साइड आया बराबर के तो हो गया प्लस में, क्या हो गया प्लस में, लेकिन ये था प्लस में, 1 था प्लस में, तो इसको बराबर के इस साइड लाए तो क्या हो गया माइनस में हो गया। चूंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बाबू, ये प्लस में था तो प्लस में पहले ही दिए सेक स्क्वायर थीटा, और देखो ये प्लस में था इसको करेंगे माइनस में, यानी कि बराबर की इस साइड भेजे तो ये प्लस में था तो ये क्या हो गया माइनस में हो गया, इसका चिन्ह क्या हो गया बदल गया। चूंकि यहाँ पर देखो टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर था जिसके कारण इसमें रूट नहीं चढ़ा, लेकिन जैसे ही ये स्क्वायर बराबर के उस साइड गया तो क्या हो गया, ये जो स्क्वायर है वो रूट में बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए। इसमें जो हम लोग फॉर्मूला देखे वो देखते हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे क्या क्या फॉर्मूला हम लोग निकाले जो समझो। पहला फॉर्मूला हम लोग निकाले सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, निकाल दिए, हाँ निकाल दिए, थीटा है थीटा। दूसरा चूंकि हम लोग सेक स्क्वायर का निकाले तो सेक थीटा का भी निकाले थे। सेक थीटा बराबर जल्दी से याद करो, सेक थीटा बराबर क्या हुआ था अंडर रूट 1
अंडर रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। निकला कि नहीं? पहला मान सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा देखो, तीसरा जो हम लोग निकाले थे ये प्लस, ये माइनस में था तो उस साइड गया तो प्लस में हो गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर निकाले थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूंकि ये प्लस में था इस साइड आया बराबर के तो हो गया माइनस में। अब देखो चौथा फॉर्मूला आ गया। चौथा क्या आया? tan स्क्वायर थीटा है तो इसको स्क्वायर को हटाए तो क्या हो गया था? tan थीटा। अरे तो भाई स्क्वायर को हम लोग गायब कर दिए, इसको बराबर किस साइड गया तो क्या हो गया? बराबर में अंडर रूट में बदल गया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो पहला फॉर्मूला जल्दी से रटो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया तो इससे भी हमारा काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी हम लोग समझ गए सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में संबंध क्या होता है। ये संबंध होता है एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकलेगा, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखो तीसरा जो है, ये दूसरा था, ये क्या था? दूसरा था फॉर्मूला। अब तीसरा जो है वो देखो, तीसरा जो था वो ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। देखो सेम टू सेम है, यहाँ पर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह हो गया है कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि सब मान बराबर ही है, सबका मान क्या है? बराबर है। जो प्रोसेस उसमें किए थे वही प्रोसेस इसमें करेंगे। देखो पहला प्रोसेस देखो, फॉर्मूला निकालने का। क्या निकालने का? फॉर्मूला। पहला ये है प्लस में, प्लस को प्लस लिख दो, कुछ नहीं तो प्लस लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे बराबर। ये माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में जाएगा उस साइड, क्या चलेगा? बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? और चूंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला ये निकल गया हमारे पास, ये निकल गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। हो गया कि नहीं? देखो अब निकाल लिए क्या चीज है? कॉसेक से। अब निकालेंगे कॉट से, अब निकालेंगे कॉट से। देखो कॉसेक से निकाल लिए, अब हमारे पास निकालना है कॉट से। चूंकि बाबू कॉट है तो इसको करेंगे बराबर के इस साइड, चूंकि इसको प्लस में करना है, इसको क्या करना है? प्लस में करना है, इसलिए तो कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी से कमेंट करो, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं सर। देखो ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम बराबर के इस साइड भेजे तो हो गया प्लस में। क्या हो गया? प्लस में। अब देखो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर है, बराबर लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कुछ नहीं करो, प्लस है तो प्लस में लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर खेल होता है कि इसको जब भेजे प्लस करने तो इसको कर देंगे माइनस, इसको बराबर एक को बराबर किस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं? हाँ पिछले फॉर्मूला में भी कर चुके हैं, क्योंकि ये प्लस होता है बाबू, प्लस के इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाता है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा। अब देखो यहाँ पर चौथा, अब चौथा देखो कॉट स्क्वायर थीटा निकाले हैं तो कॉट थीटा बराबर निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर पहले ही बता दिए हैं कि जो स्क्वायर होता है वो बराबर के उस साइड जाता है तो कॉस रूट में बदल जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो चौथा फार्मूला भी हमारे पास निकल गया कि नहीं? हाँ निकल गया सर। देखो ये तीसरा फार्मूला है, जल्दी से इसको पढ़ो। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पढ़ सकते हैं कि नहीं? अब देखो इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में संबंध स्थापित हुआ कि नहीं? हाँ हुआ सर। कैसे हुआ? क्योंकि देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो हमको इसको जो है इस साइड भेजना पड़ेगा, किस साइड? बराबर के इस साइड। तो जब भेजेंगे बराबर के इस साइड तो ये जो माइनस में है वो चल जाएगा प्लस में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला निकलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा में आगे जो हमको थीटा निकालना है कॉस थीटा बराबर सिर्फ, स्क्वायर नहीं निकालना है, थीटा निकालना है।
तो जब स्क्वायर जाएगा बाबू बराबर को साइड तो लिख देगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब इससे कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं वो अभी एक साइड लिखते हैं। देखो अब क्या है, इससे फॉर्मूला जो निकला उसको देखो। पहला निकला कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला निकला कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर उधर था तो चल गया, स्क्वायर इधर है तो उस साइड बराबर को साइड गया, इस साइड गया तो हो गया रूट में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या निकाले हम लोग, तीसरा फॉर्मूला निकाले कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, चूंकि ये माइनस में है तो उधर गया था तो प्लस में हो गया था, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला क्या निकाले थे, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है तो इस साइड गया था तो माइनस रूट में चल गया था, यानी कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यानी कि निकालेंगे कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो पहला फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला तैयार 4। ठीक है, हम लोग ने आज जो है 3 गो फॉर्मूला से जो है हम लोग ने एक फॉर्मूला से 4 निकाले, या चढ़ती 12 फॉर्मूला आज हम लोग निकालना सीख गए। क्या चीज का निकाले थे, तो पहला में लिख देना, यहाँ पे नोट में लिख देना, नोट में पहला में क्या निकाले थे, पहला में निकाले थे बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा में लिख देना, दूसरा में लिखना कि निकाले थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एंड तीसरा में लिख देना, तीसरा में नोट में कि यहाँ पे निकाले थे, अभी क्या निकाले कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूंकि आप लोग जो भुतला भी जाते हैं ना बाबू ये सब, तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद इसको माइनस प्लस माइनस रूट चढ़ा देंगे, हटा देंगे, इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ आप लोगों से। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि आपकी मेहनत ही आपका रंग दिखलाती है, ना जाने कितनों को वो आसमान तक ले गई है और ना जाने कितनों को उसकी आलसीपन गड्ढे में डुबो दी है। सपने पालना अच्छी बात है, लेकिन सपने पालने के बाद उसको पूरा करना बहुत अच्छी बात है। यदि आप सपने पालते हैं और उसके बाद आप उस सपने को पूरा नहीं करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात होती है, क्योंकि सपने हर कोई रख लेते हैं लेकिन उसको पूरा हर कोई कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अटूट विश्वास रखिए, उस पर एकदम फोकस रखिए, उसको पर ध्यान रखिए और उसको प्राप्त करने के लिए हर हालत में प्रयास करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इंसान अपनी कमियों को भुतला जाता है, इंसान अपनी कमियों को भुतला जाता है, लेकिन उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके पास कमी क्या है। ठीक है, सपने पालिए बढ़िया बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।